ऐसा ही ना हाल ना हो जाए। अबे तुझे कोई बीमारी मारी है क्या ट्रम्प? भाई सीज फायर टूट चुका है, अब आप ये मान के चलिए। क्या कहानी है, पहले मैं आपको अपडेट्स देता हूं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितनी सिचुएशन खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है, टूट चुकी है। उधर पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इधर ईरान ने फिर से हमला शुरू कर दिया है, अमेरिका ने फिर से हमला शुरू कर दिया है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आखिरी के 2 दिन है, हर दिन एक नई स्किल सीखने का मौका सर्टिफिकेट के साथ। अगर आप कॉपी राइटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे पास आएँ, ये एक स्किल है 30 में, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो पहले मैं आपको अपडेट देता हूं, ईरान ने अमेरिका के, पहली बात तो अमेरिका के 5th फ्लीट जो रेड सी, अरेबियन सी, अरे मतलब रेड सी हो गया और इधर पूरे रीजन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नीचे यहाँ सब तैनात है ना, तो वहाँ पे हमला कर दिया है। इनकी 5th फ्लीट बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्षा करती है भैया, जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं उन सब की रक्षा करती है। एक्चुअली AH-64 इनका अपाचे हेलीकॉप्टर है, उस पर हमला हो गया। अब मुझे तो नहीं लगता यार हमला है, ये तो शायद अमेरिका ही कह रहा है कि हमला है। हमला हो गया, वो हेलीकॉप्टर गिर गया, अपाचे हेलीकॉप्टर। अब ये हमला किस वजह से हुआ? ड्रोन टकराने से हुआ है, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि ये ईरान ने हमला किया है, ड्रोन से ईरान ने गिराया है। हो सकता है सही भी हो, अमेरिका ने रिटेलिएट कर दिया, अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका ने काशिम, सिरिक जैसे शहरों पर हमला कर दिया। सिरिक यहाँ इनका ऑयल डिपो है, सारा तेल यहीं पे आपको बंदर अब्बास से बिल्कुल थोड़ी दूर पे है, पूरा ऑयल डिपो यहाँ पे मिलेगा। खत्म। इनका जो हरमुजगान ऐसे कुछ करके नाम है, वो प्रोविंस है, वहाँ पे हमला हुआ है। अब अब्बास अराक्ची ने बोला है कि हम तो तुमको सबक सिखाएंगे। ईरान वोज रिटेलिएशन, बोला कि तुम क्या ऐसे बच के निकल जाओगे, क्या झंडू समझा है? और वही ईरान कर रहा है। अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था, इजराइल ने लेबनान पे ऊपर हमला कर दिया, इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया था। कल इजराइल ने लेबनान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। सीज फायर गया, 8 अप्रैल से जो युद्ध रुका हुआ था वो फिर से चालू हो गया, और ईरान कह रहा है कि हम हमले ऐसे करते रहेंगे। अब ये कब तक चलेगा, मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूं। अमेरिका का जो मुआफक साल्ती एयरबेस है ना जॉर्डन पे, उस पे ईरान ने हमला किया है। बहरीन पे तो 5th फ्लीट पे तो हमला है ही है, इस पे भी हमला हुआ है। ईरान कह रहा है कि हमने अमेरिका के 21 एयर और नेवल टारगेट्स पर हमला, मतलब 21 नेवल और एयर ये जो टारगेट्स है ना, उड़ा दिया हमने। और जगह जगह पे जो भी अमेरिका के एलाइज हैं वो भुगतेंगे। IRGC ने बोला है कि देखिए, क्योंकि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया था और हमने शाहिद ड्रोन से हमला किया, लगभग सुबह 2:30 बजे के करीब ये हुआ है, और हम हमला तब तक करते रहेंगे जब तक अमेरिका झुक नहीं जाता। अब गल्फ कंट्रीज पर हमला हो रहा है, बड़ी मुश्किल से गल्फ कंट्रीज को लगा कि यार चलो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों ऐसा दिख नहीं रहा है। इजराइल की वजह से अब पूरी दुनिया भुगतेगी। इजराइल को अपनी पड़ी है, हर देश को अपनी होती है, वो किसी के बारे में नहीं सोचता, उसको अपने इंटरेस्ट दिख रहे हैं। लेकिन इजराइल को ये पता नहीं है कि ये जो हमला है ये बहुत भयानक तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। याद रखिए कि अमेरिका जो इतनी बड़ी न्यूक्लियर की बात करता है ना, अमेरिका ही एक ऐसा देश है जिसने आज तक एक ही बार न्यूक्लियर हमला किया है। अमेरिका ने ही न्यूक्लियर हमला जापान पे किया है, ईरान पे भी कर सकते हैं। पागल है डोनाल्ड ट्रम्प, तो पागल है ना। ये चीज़ है। जॉर्डन कह रहा है कि 5 मिसाइल जो है अल अजराक एरिया से लॉन्च की ईरान ने, हमने उसको शूट डाउन किया, वी शॉट डाउन। बहरेन में दूसरी बार एयर रेड सायरन जो है वो सुने। कुवैत एयर डिफेंस, अब कुवैत की तो भाई, कुवैत और कतर, ईरान ने इन दोनों देशों की तो मतलब, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है, वही कुवैत और जॉर्डन के साथ हो रहा है, कुवैत और कतर के साथ, कि कुछ भी होगा पिटोगे तुम, मारे तुम जाओगे पहले। ओके, तो हॉस्टाइल एरियल टारगेट्स, कुवैत कह रहा है कि हमने देखा आ रहे, ऊपर से मिसाइलें आ रही हैं, ड्रोन्स आ रहे हैं, हमने इनको इंटरसेप्ट किया है। और अभी कतर के एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, आपको याद होगा, कुवैत के एयरपोर्ट पे हमला हुआ था, आपको याद होगा। ईरान कह रहा है कि भैया जो जॉर्डन है, ठीक है, वहाँ पे इनके जो एयरबेस था, जहाँ पे इन्होंने F-35 रखे थे, हमने उसको टारगेट किया है।
हम इनके सीधा एयरबेस को मारेंगे। अब क्या पाकिस्तान पे भी हमला करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अनसेड एयरबेस है अमेरिका का। बहरीन में मल्टीपल एक्सप्लोजन, जगह जगह पे धमाके सुनाई दिए। अमेरिका, अब ये शुरुआत यही हुई थी कि अमेरिका ने जैसे ही मल्टीपल स्ट्राइक्स की ईरान पे, ये हमला जो है वो वापस। और ये दोस्तों ये सीज फायर मुझे लग रहा है कि दोनों ने टाइम बाय किया है। बातें चल रही हैं बट बातें बस रुक चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो सोल्यूशन क्या है? युद्ध। तो दोनों ही, अमेरिका ने टाइम बाय किया, लेकिन अमेरिका की कांग्रेस बार बार कह रही है कि भाई कितना पैसा फूकोगे, $40 बिलियन तुम फूक चुके हो, और अमेरिका उतनी तेजी से मिसाइल को रिप्लेनिश नहीं कर सकता। ईरान 6 महीने में ये चीज़ कर लेगा, हार जाएगा ईरान, नो डाउट। ईरान विल बी डिफीटेड, इसमें कोई दो राय किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इतना नुकसान कर देगा ना अमेरिका का गल्फ का, कि सालों लग जाएंगे वापस आने में। अमेरिका, ईरान जो है ये वॉर अपनी, ये मैक्सिमम डैमेज के लिए लड़ रहा है। उसको पता है कि जीतना बहुत मुश्किल है, बट हम कितना ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं और कितना ज़्यादा खींच सकते हैं। और इसमें हार को भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, तो ईरानी जीतेगा, क्योंकि वो टेबल पे आएगा भाई, लुट पिट के फटे चिथड़े कपड़े पहन के आओगे तुम टेबल पे, तो ईरान बोलेगा अब ये तुम मेरी बात मानो, वरना फिर हम तो हारे हुए हैं, हम मान रहे तुम्हारी बात, लेकिन तुम भी तो देखो तुम्हारे क्या हालात हैं, अंधों में काढ़े राजी हो तुम। और डोनाल्ड ट्रंप को ऑफ रैंप मिला था, उनकी अप्रूवल रेटिंग लगातार हमले के बाद, जब से इन्होंने 28 फरवरी से हमला किया है, वो लगातार गिरती गई है। मैंने इस पर लेक्चर लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप की बैंड बच चुकी है। जो मागा सपोर्टर थे, जिन्होंने सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को, वो भी छोड़ के जा रहे हैं। बट वो बुढ़ा आदमी है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये शूटिंग क्या काड़ा वाड़ा करता है क्या कोई? उसको क्या है, 3 4 5 6 साल बाद चलो भगवान राम राम सत्य है, लेकिन वो कितनी तबाही मचा देगा पूरी दुनिया में, इसकी बात समझिए। चंगेज खान कहता था कि मैं तो भगवान का दिया हुआ भेजा गया मसीहा हूं, और जो तुमने पाप किए हैं मैं उनको साफ कर रहा हूं। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप भी यही बोलने वाले हैं कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। कह रहे हैं कि 22% मिसाइल लेफ्ट है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 22% ईरान के पास बची हुई है। कुछ भी बोल रहा है आदमी, कुछ भी। जैसे कहता ना 7 गिरे, 6 गिरे एयर जेट्स इंडिया के, 12 गिरे, 1000 गिर गए। अब बताना कितने तुम्हारे गिरे? स्टॉक मार्केट खत्म। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है भगवान ही बचाए। लेकिन हालांकि देखिए अभी स्टॉक मार्केट नीचे ऊपर भी जाएगा, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्या होता है ना कि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाते हैं तो बहुत महंगे महंगे शेयर आपको सस्ते में मिलते हैं, लेकिन दिक्कत पता क्या होती है, मैक्सिमम लोगों के पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। तो परेशान मत होइए, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, बट कब ऊपर जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वॉर दोबारा से रिज्यूम हो गया है। ऑयल प्राइसेस 1%, जहां $100 से नीचे आ गए थे, फिर से 1% से ऊपर चले गए हैं। ये पीओके पे भी मैं लेक्चर लूंगा। जस्क हो गया, सेरिक हो गया, ये सब यार इनके ऑयल डिपो हैं। ईरान, अमेरिका कह रहा है कि हमने इनके कमांड सेंटर्स पर हमला किया है, हमने इनके मिसाइल सेंटर्स पर हमला किया। देखिए क्रिपल, अमेरिका वांट्स टू क्रिपल ईरान। अमेरिका ने इन जगहों पे हमला किया है। ये क्या है? भुजाएं हैं, है ना ईरान की, इनको खत्म कर दो तो अपाहिज हो जाएगा ईरान, वो हमले ही नहीं कर पाएगा और उसको सारी बातें माननी पड़ेगी। कोई देश की सॉवरेनिटी आप कैसे तोड़ सकते हो? संप्रभुता आप कैसे तोड़ सकते हो? आप चाह रहे हो कि ईरान हमारी बात माने, बंदर बन जाए, मदारी हम हो, बंदर मैं बोले नाच वो नाचे, गुलाटी मारे तो गुलाटी मारे। ऐसे नहीं चलता ना। बट भाई डोनाल्ड ट्रंप है, उनको लगता है कि अमेरिका उनकी बपौती है, उनके बाप ने खरीदा है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप को आपको देख के लगता होगा कि भाई ऐसा इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है। शायद कर्म की थ्योरी गलत है, क्योंकि इसने तो सारे कर्म कांड इसके गलत ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के अभी भी गलत है। एक अनस्टेबल आदमी है। आप डोनाल्ड ट्रंप को इंपीच तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास मेजोरिटी ना हो। एंड आई हाईली डाउट थी कि आप मिड टर्म इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, बट मिड टर्म इलेक्शन के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप हट जाएंगे? कोई जरूरी नहीं है, डेमोक्रेट्स आएंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि बट क्या उनको इंपीच किया जाएगा? उनके हाथ बांध दिए जाएंगे। बट ये राक्षस अभी 2028 तक रहेगा, 2028 तक। तो बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो टॉक्स चल रही थी, 8 अप्रैल से सीज फायर था, और अब जाके ये लगभग 2 महीने के बाद, ये अब देखिए ना 8 जून को ही हमले शुरू हुए, 2 महीने एग्जैक्ट 2 महीने बाद, आज तो 10 जून है, ये टूट चुका है। फ्रेजाइल सीज फायर था
और अब फिर से हमले शुरू हो गए। अब ये कहाँ जाके रुकेंगे? जाहिर सी बात है किसी एक को हार माननी पड़ेगी। अब ये लंबा चल सकता है 5-6 महीने, साल भर, लेकिन अगर ये 5-6 महीने या पूरा 2026 गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बहुत 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 बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है फिर सारे देश मिलकर कोई ग्रुप बनाए और फिर ईरान पर हमला करें। और हो सकता है कि पैरेलली सीज फायर टॉक्स चल रही हैं, अमेरिका कह दे कि नहीं हमने तो खाली डराने के लिए हमला किया, बट अमेरिका यही बोल रहा है हमले तो चल ही रहे हैं बट छुटपुट हमले चल रहे हैं। ये प्रॉपर हमला है। देखेंगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।